हाँ, कहाँ से हम लोग चल रहे थे? नाव को। देखिए गैरिबाल्डी पीछे से क्या थे? नाविक। नाविक मतलब कि नाव को चलाने वाले को हम लोग नाविक बोलते हैं, है ना। चलिए इसका आंसर रहेगा नाविक। थोड़ा ध्यान देना है वहाँ पे भी। चलिए क्या है इसमें दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है क्या इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत में आता है? तो भाई हम बताए थे कि इटली और जर्मनी जो है से किस महाद्वीप में आता है? यूरोप, है ना। ये देखिए इटली और जर्मनी, है ना। इटली और जर्मनी जो है से किस महाद्वीप में आता है? तो इसका होगा आंसर में यूरोप। कितना होगा? यूरोप, है ना। आप देखिए कहता है वो भारत, जैसे कि हम लोग, तो हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। लेकिन इटली और जर्मनी जो है से किस मतलब महाद्वीप में रहते हैं? यूरोप, है ना। और आपको पता है कि देखिए यहाँ पे भी है ना कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के करने समय वहाँ पे एक विरोध में कोई देश चल रहा था। उस देश का नाम है क्या? ऑस्ट्रिया। ये शायद आपको आगे आने वाला है, लेकिन पहले जानकारी अगर हम कर लेते हैं तो आपको अगले जब आएंगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, है ना। चलिए देखिए क्या है ये आपका क्वेश्चन क्या है। ये जो आपके सवाल है से कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानुपुल की संधि कह रहा है। कौन संधि कह रहा है? एड्रियानुपुल की संधि कह रहा है। इसमें कहा क्या रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आपको पता है कि एड्रियानुपुल की जो संधि हुआ था, है ना। देखिए एड्रियानोपुल, एड्रियानुपुल की संधि जो हुआ था से दो देश के बीच में हुआ था, है ना। कौन कौन देश के बीच में हुआ था? एक हुआ था तुर्की और एक था रूस। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। लेकिन पता है कब हुआ था ये संधि? तो ये संधि हुआ था 1829 में। आपके देख यहाँ से सवाल किसी भी तरीक़ा से पूछ सकता है। आपके सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि तुर्की और रूस के बीच 1829 में कौन संधि हुई थी? तो आपको वैसे भी क्या होगा आंसर में? एड्रियानुपुल की संधि। और आपको वैसे भी देखिए पूछ सकता है कि एड्रियानुपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। चलिए आपको यहाँ तक क्लियर। इसमें क्या होगा इसका आंसर? क्या कह रहा था कीचड़? संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की। जहाँ तुर्की वहाँ कभी कभी फ्रांस भी कर देगा तो उसे डरना नहीं। अगर माने अगर यहाँ तुर्की हट गया, तुर्की अगर नहीं रह के बल्कि क्या रहेगा? रूस, तो उसका आंसर क्या होगा? रूस होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे, है ना। और हमें डॉट में नहीं रहना है। ये देखिए कौन संधि है? ये देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन संधि है? फ्रैंकफर्ट की संधि है ना। ये संधि का चलावल किया था 1871 में। 70 में एक और संधि हुआ था। 70 में क्या हुआ था? सडाउन की युद्ध हुआ था 70 में। देखिए 70 में सडाउन युद्ध कब हुआ था पता है? 1870 में। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रैंकफर्ट की संधि ये कब हुआ था? 1871 में। कुछ हुआ था क्या 71 में? अच्छा, इटली के कब हुआ था? ये देखिए आपके एग्जाम में यही सब हार्ड बनता है। और हार्ड तब बनता है जब आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 3 गो ऑब्जेक्टिव आता है कि सडाउन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में। और इटली के एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में हुआ था, है ना। चलिए इसका आंसर तो आपका डी होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है? देखिए आ गया। अभी हम बता रहे थे विरोध में कौन देश चल रहा था। आपका आया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन देश चल रहा था? इसका होगा ऑस्ट्रिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा आंसर ऑस्ट्रिया, है ना। ABC नहीं रटना है, आंसर को देखना है, इसमें समझने की कोशिश करना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्या कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? इसमें आया था प्रधानमंत्री, है ना। क्या है? प्रधानमंत्री। क्योंकि विक्टर इमैनुअल ने पद को नियुक्ति किया था प्रधानमंत्री पद को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि फ्रांस में की शासन वंश की पूर्ण स्थापना, कुछ लिखा हुआ है, पुनः
स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो क्या होगा इसका? इसका होगा बुर्बो वंश। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा सी में आंसर बुर्बो वंश। उसके बाद देखिए क्या है, यूरोपवासियों के लिए कह रहा है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका होगा यूनान, है ना। क्या होगा? यूनान होगा इसका। यूरोपवासियों के लिए, है ना, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत जो रहा था सो यूनान का रहा था, है ना। इसका हो जाएगा यूनान में आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है, मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, है ना। अच्छा 2 मिनट। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। एक आता है ऑब्जेक्टिव में, क्या आता है? कार्बोनरी का स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो 1810 में। किसका? ये देख किस जानते रहेंगे, कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था कार्बोनरी का स्थापना। कार्बोनरी क्या किया? तो मेजनी संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से। चलिए चला जाए आगे। इसके बाद क्या कह रहा है, जर्मन राइन राज का, ये भी हम लोग पढ़े थे, है ना। इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या कह रहा है, जालवेरिन एक संस्था थी। किसके लिए संस्था थी? व्यापारियों के लिए, है ना। जालवेरिन एक संस्था थी किसके लिए? इसका हो जाएगा व्यापारियों के लिए, है ना, व्यापारियों को लिए, है ना। चलिए इसका बी होगा आंसर में। और आगे क्या है, ये देखिए, रक्त और लोह का नीति का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त एवं लोह नीति का, है ना। क्या लिखा हुआ है? अवलंबन, मतलब इसको हम लोग प्रतिपादन भी कहते हैं, कभी कभी आता है ना, प्रतिपादन, है ना। प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका क्या आएगा? बिस्मार्क, है ना। लोह रक्त कभी कभी वाला पूछता है ऐसे, कभी इसको आगे कर देगा तो कभी इसको पीछे कर देगा, है ना, लेकिन दोनों का पूछता है एक ही बार में। तो यहाँ पे है कि रक्त एवं लोह की नीति के प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। सी होगा इसका। चलिए और क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में है, ओटो। ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो के कहाँ के राजा बनाया गया था? इसका क्या होगा? यूनान के राजा बनाया गया था ओटो को। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? 1832। क्या होगा? 1832 में उसको घोषित किया गया था। उसके बाद चलते हैं, आपकी जो सवाल है देखिए क्या कह रहा है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वां, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वां की बात कर रहा है, लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी की सजा दी गई थी। तो किस संस्था ने? इसका होगा क्या? कहाँ? कन्वेंशन, कन्वेंशन संस्था ने, है ना। क्या होगा इसका आंसर? होगा कन्वेंशन संस्था, सी। चलिए अब है क्या 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? क्या होगा इसका आंसर? संवैधानिक राजतंत्र। कह रहा है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद, है ना, 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में कह रहा है कि फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित किया गया था? तो इसका आएगा संवैधानिक, है ना, संवैधानिक राजतंत्र। इसका होगा बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? सही बात है ना। यूनान राष्ट्र का जो उदय हुआ से किस संधि द्वारा हुआ? तो क्या होगा इसका? कुस्तुनतुनिया की संधि, है ना। क्या होगा इसका? कुस्तुनतुनिया की संधि। चलिए कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान का क्या हुआ? उदय हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन में क्या, इसके बाद कह रहा है क्या कि
क्या नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणता कौन था? कौन है इसका दात? इसका होगा जियो बार्टी, ये ना जियो, इसका होगा जियो बार्टी आंसर में, जियो बार्टी। कौन से आंदोलन की बात कर रहा है? नौ गुएल्फ आंदोलन। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन युद्ध के बाद? क्या होगा इसका? सीडन, सीडन युद्ध है। कौन युद्ध? अभी वाला बताया था ना, इक्का चलावल किया था। सत्तर में कि 71 में? 70 में सीडन का युद्ध। ये वाला कौन सी कह रहा है? जर्मनी का कब हुआ था? जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? 71 में इसका होगा आंसर, इसका 71 होगा। देखिए यहाँ पर एगो बात है, यहाँ पर लोग डाउट में रहता है। एक सीडन का युद्ध होता है, देखिए एक है सेडोवा युद्ध होता है, सेडोवा युद्ध, सेडोवा युद्ध। देखिए समाइना है, सेडोवा युद्ध को चलावल गया था क्या? 70 और 70 में कुछ हुआ था। सीडोवा युद्ध देखो, ये तो सीडन है तो। और सीडोवा युद्ध कब हुआ था? इसका ऐसा है ना। अच्छा रुको तो, देखिए यहाँ पे है सेडोवा युद्ध है, इसका 1800। अभी बोला इस सीडन है, सीडन का युद्ध कब हुआ था? इसका सॉरी इसका हुआ था 1870 में ना। अब एक और क्या होता है? एक और होता है सेडोवा युद्ध होता है ना, वो कब हुआ था? यही वाला होता है 66 में ना। अच्छा, सीडन का युद्ध 1870 में। पारसा का चौसा युद्ध तो क्या है? पारसा का, इसका सवाल क्या है? पारसा वाला बोलिए सवाल। पारसा क्या, इसका सवाल क्या है पारसा वाला का? ये वाला तो पारसा डेनमार्क युद्ध कब हुआ था? ये वाला ये हुआ था 1864 में। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ से जानते रहेंगे। ये 1864 ईस्वी में आए वाला 1870 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर, इसका मेन आंसर क्या होगा? सीडन, इसका होगा सीडन युद्ध। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। अगला में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था? कब हुआ था इसका शुरू? 1871 होगा इसका आंसर। 21, 1821, 71 नहीं 1821। ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि हितेरिया फिलाइफ नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था? है ना, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था, लेकिन क्या लिखा हुआ स्थापना हुई मतलब कहाँ हुआ था? ओडिशा में। कहाँ? उड़ीसा में हुआ था। ये अलग है, उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा है। तो इसका होगा सी में आंसर। और उसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? इसमें होगा इसका टीपू सुल्तान। क्या होगा? क्योंकि जैकोबिन क्लब की सदस्य था टीपू सुल्तान होगा इसका आंसर में। और उसके आगे चलिए क्या कह रहा है? वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? इसका क्या होगा? मेटरनिक ने किया था। वियना सम्मेलन में मेजबानी जो था से कौन था? मेटरनिक। इसका होगा ए वाला आंसर, मेटरनिक। और उसके बाद क्या है? चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? ये था कहाँ के? सर्डिनिया के। कहाँ का शासक था? इसका होगा सर्डिनिया। कहाँ पड़ता है? तो जर्मनी में है। सर्डिनिया कहाँ है?
जर्मनी में। यहाँ पे पता है किसका जन्म हुआ था? मेजनी का जन्म यहीं हुआ था। इटली में है? नहीं तो जर्मनी में होगा। इटली में हुआ था तो सर्डिनिया में ने। सॉरी, इसका रॉन्ग हो गया है। क्या होगा इसका? इटली है जी। अच्छा चलिए, इटली, क्योंकि यहाँ पे जन्म किसका हुआ था? यहाँ पे मेजनी का जन्म हुआ था। पता है कब? इसका जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। कहाँ? सर्डिनिया में। चलिए चलते हैं, ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं, अब आगे बताएंगे भी, है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता लगा पढ़े थे हम लोग अभी, 1804 में आया था लगता है पीछे ये वाला। उसके बाद क्या है? हंगरी की अधिकांश जनता, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती है? तो वहाँ का अधिकांश भाषा बोलती है कौन? मैग्यार। कौन? मैग्यार उसका होगा आंसर में, है ना, मैग्यार। और उसके बाद क्या है? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? इसका होगा राइन संघ। किस संघ का स्थापना किया था? राइन संघ। चलिए क्या? ये वाला, ये तो जर्मनी में दिया है, यहाँ लिख लीजिए। नेपोलियन ने। चलिए हटाइए ये वाला जी। चलिए लिख दीजिए। कब हुआ था इसका? ये वाला भी? दोनों के एक ही बार? इटली में हुआ था। कब हुआ था? इतना भी जानिए वर्तमान में कि ट्रांसफेडरेशन और सिसले पाइन, इसकी स्थापना कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ है। दोनों का ना अब किया सकता है एग्जाम में, है ना, दोनों में से कोई एक। स्थापना कहाँ हुआ? तो प्रयास करेंगे क्या? इटली याद करने का, इटली। उसके आप आगे चलिए। क्या कह रहा है? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना आयोजन क्या लिखा है? वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में हुआ था। इसका सी होगा आंसर में। और इसके बाद क्या है? किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया? किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाई थी, है ना, क्योंकि गैरिबाल्डी जो था से रोम पर आक्रमण करना चाहता था। तो आक्रमण करने का प्रयास मतलब कि कब किया था? मतलब कि योजना कब बनाया था? इसका क्या होगा आंसर? 1862। इसका जो होगा आंसर में क्या होगा? 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का अधिकार किया था। चलिए एक देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ होगा बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? इसका होगा फ्रांस, है ना। कहाँ पे? इसका जो शासन जो था किस देश में था? फ्रांस। इसका सी होगा आंसर में। उसके बाद क्या कह रहा है? मासिल किस देश राष्ट्रभक्ति की गीत है? कह रहा है कि मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मार्सिले सा पर रहा। तो यहाँ पे खाली ऐसे कर दीजिए। तो मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति का गीत है? इसका होगा फ्रांस के ना, फ्रांस होगा इसका आंसर में। और उसके बाद क्या है? कह रहा है क्या कि सन 1870 में फ्रांस और फारसा के, देखिए यहाँ से भी आता है एग्जेक्टिव में कि फ्रांस और फारसा के बीच युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो इसका क्या होगा आंसर में? सीडौन। अभी आपको बताया गया था कि सीडौन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। लेकिन किसके बीच जानते रहेंगे? फ्रांस और फारसा के बीच, फ्रांस और फारसा के बीच में हुआ था। चलिए चलते हैं आगे की ओर।
बाकी आपको बताया गया ये वाला पीछे। ये क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका क्या होगा? फ्रांस की क्रांति के समय से। इत लगा पढ़े थे क्या? अभी आया था ये वाला आंसर में, है ना। इसका सी होगा। चलिए और क्या है? लगता है कि कभी कभी डबल लगा आ गया है उसमें ना, एक आध को। चलिए अच्छा बात है, आप लोग के लिए रिवीजन के लिए 2 बार पढ़ लेना अच्छा है, गलत बात नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? मेटरनिक 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 कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। आता भी है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो क्या होगा इसका आंसर में? मेटरनिक, है ना। इसको पलट देता है, कभी कभी पलटता भी है क्वेश्चन में, ये वाला मेटरनिक होगा इसका आंसर। अब पता है फ्रांस में, फ्रांस का सम्राट क्या है? ये दूसरा कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। वो आएगा, रूस के सम्राट में जार का है तो आपको आएगा। देखिए ना आगे क्या है। इटली का स्थापना किसने किया था? इटली की स्थापना मेजनी ने ना। इटली का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। इटली है तो इटली यांग की स्थापना, वही ना। तो इटली का क्या होगा? देखिए यहाँ 2 बात है। एक होता है यांग इटली का स्थापना, तो इसका हुआ था 1800, और करने वाले मेजनी, मेजनी। लेकिन एक हुआ था यांग, इसका कब? 1800। इसका भी कोड मेजनी किया था। यही सब तो है आपका ऑब्जेक्टिव में आगे की ओर आएगा। देखिए तो यहाँ पे है ना, इटली का स्थापना कौन किया था? तो मेजनी ने। कब किया था? 1831 में। लेकिन यांग यूरोप की पूछेगा तो 1834 में। वो भी कौन? तो मेजनी ने किया था। चलिए क्लियर, आगे की ओर चला जाए। क्या कह रहा है? यांग, देखिए आ गया ना, बोले ना आ गया आपका। देखिए क्या इसे मार दीजिएगा। यांग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? तब 1800। इसमें क्या लिखा है? इसमें इसका आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1800। इसमें हाई नहीं है ऑप्शन में। ये पूरा क्या होगा? रॉन्ग है। चलिए हम लोग ठीक कभी पढ़े थे, है ना। क्या होगा? है ना जी। यांग यूरोप की स्थापना बाबू 1834 को करने वाले कौन थे? तो मेजनी। चलिए ये आपकी ऑप्शन में पूरा है ना रॉन्ग दिया गया है। इसमें पूरा ही नहीं होगा ऑप्शन के अनुसार। इसमें आंसर भी रॉन्ग है। इसका जो भी होगा ये देखिए पूरा फंडा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या है इसमें? सिडवा। सिडवा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अच्छा हार। पराजय मतलब क्या होता है? हार हुई थी। किसका? ऑस्ट्रिया। कहाँ है? हाँ, सिडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया का क्या हुआ था? हार हुआ था। हाँ देखिए एक बार फिर से क्या है इसमें, है ने कि ऑस्ट्रिया का क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया का हार हुआ था, और फरसा का क्या हुआ था? जीत हुआ था। याद रखेंगे, है ना। कौन वाला? हाँ, सिडवा युद्ध कब हुआ था? याद रखेंगे कि सिडवा बताया गया अभी, है ना। सिडवा युद्ध कब हुआ था बाबू? तो 1866 में। किसके किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और परसा के बीच, जिसमें ऑस्ट्रिया हार गया था और परसा जीत गया था। और वो वाला युद्ध 1866 में चलाया गया था। उसको नाम है सिडवा युद्ध, है ना। चलिए आगे की ओर चला जाए। अगला क्या है इसमें? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, है ना। तो लाल कुर्ती का गठन किए थे गैरीवाल्डी। चलिए इसका होगा गैरीवाल्डी। क्या यूरोप समझौता का पालना क्या होगा? यहाँ पालना ने पालना
तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहते हैं। चलिए इसका हो जाएगा बी में आंसर, यूनान को कहते हैं। उसके बाद क्या है? हाँ, वर्सराय की संधि कब हुआ था? तो वर्सराय की संधि हुआ था 1900, यहाँ लिखा हुआ है कि वर्सराय की संधि 1919 में हुआ था। उसके बाद है मेटरनिक। क्या था? तो मेटरनिक पता है क्या है? प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी था। इसका सी में रहेगा। उसके बाद मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक के पतन हुआ था 1848 में। यहाँ पर भी रॉन्ग दिया है। शर्म देखिए क्या दिया है। एक काम कीजिए, इसका पता है जहाँ पे है ना, देखो इसको 8 बना लीजिए। अब क्या होगा इसका आंसर? हेलो, 1848 में ना इसका होगा। हाँ, इसमें ना नहीं हो रहा है उसमें। उसमें नहीं दिख रहा है ने। इसको काटे क्या इसलिए थे। देखिए नहीं दिखेगा ने, उसको भी दिखाते हैं, वही रहेगा मतलब एगो और को और। आप दिख रहा है? अब दिख रहा है जी। हाँ, तो इसका क्या होगा आंसर? सी होगा इसका आंसर। 1800 होगा 48, इसका होगा आंसर में सी। मेटरनिक का पतन हुआ था। चलिए आगे चला जाए। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिक था। पता है ऐसा इंसान था ने, इसका कहना था ने कि कूटनीतिक का मतलब क्या होता है? ऐसा काम कीजिए ताकि सांप भी मार जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। ऐसा इसका कहना था। इसलिए हम भी कहना चाहते थे कि काम ऐसा कीजिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। मतलब कि काम भी बन जाए और लोग ना जाने, ऐसा होता है इसका अर्थ कूटनीतिक का। तो ये बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिक था। इसका आंसर क्या होगा? डी, कूटनीतिक, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इटली के एकीकरण में तलवार कौन था जी? गैरिबाल्डी था। क्या होगा इसका आंसर? गैरिबाल्डी। उसके बाद क्या कह रहा है? देखिए ये वाला भी पढ़े थे हम लोग। इटली जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन चल रहा था? ऑस्ट्रिया होगा इसका आंसर। ऑस्ट्रिया इसका आंसर होगा। और उसके बाद क्या है? हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता 1946 में हुआ था। हाँ, देखिए जान लेते हैं किसके किसके बीच हुआ था। तो हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। पता क्या 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 बीच हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। किसके किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। कौन समझौता? वियतनाम ने। क्या है? वियतनाम। फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सी समझौता हुआ था? हनोई समझौता को याद रखेंगे कि हनोई समझौता 1846 को, अरे 1946 है। ओहो 46 क्या होगा? 1946 फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। याद रखना है हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 को। और फ्रांस और
वियतनाम के बीच हुआ था। चलिए अगला, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था के पूर्ण स्थापना करना, है ना। इसका होगा क्या आंसर में? सी होगा इसका आंसर। चलिए दूसरा, इसमें क्या कह रहा है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है? कौन छींक रहा है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को कुछ होता है, सर्दी और जुकाम आने लगता है ना। कौन छींकता है? जब फ्रांस छींकता है तो जुकाम किसको आता है? जुकाम किसको आता है? यूरोप को। तो ये वाला बात कौन कहा था? ये वाला बात कहे थे मेटरनिक। कौन कहे थे? मेटरनिक। इसका आंसर होगा मेटरनिक। इसके एक ही बात कहना था कि जब फ्रांस के लोग छींकता है, देखो दिक्कत किसको होता है? यूरोप वाले लोगों को सर्दी जुकाम सब आ जाता है ना। उसके बाद देखिए, नेपोलियन कोड में कितने कोड होते हैं? आपके सवाल यही ना था। अच्छा, यहाँ देखिए आ गया है, नेपोलियन कोड में कितने कोड होते हैं? कितने कोड? 5। कितने कोड? 5 कोड। इसका बी क्या है? रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या होगा इसका? सांस्कृतिक। कौन आवाज करता है जी? बहुत मार मारेंगे, आवाज नहीं करना है। उसके बाद क्या है? मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? क्या होगा इसका आंसर? फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस होगा, है ना। फ्रांस होगा इसका, ए वाला होगा इसका आंसर में। और उसके बाद कहाँ गया? देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो एक क्या, एक्ट ऑफ यूनियन के जो स्थापना जो हुआ था से कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था, है ना। याद रखेंगे, 1707 में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद क्या कह रहा? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने? इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा काउंट काबूर, है ना। देखिए क्या है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली के समस्या को क्या किया कि पूरा यूरोप की समस्या बना दिया? कौन? काउंट काबूर। इसका होगा ए वाला आंसर, है ना। उसके बाद क्या है? काबूर कौन था? तो काबूर क्या होगा? काबूर क्या था? तो काबूर जो था इटली के प्रधानमंत्री था, है ना। आता है कि इटली का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या बोलेंगे? काबूर, है ना। क्या बोलेंगे? काबूर होता। चलिए आगे की ओर। क्या कह रहा है? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी। इसकी स्थापना कौन किया था? मेजनी ने। बट कब? 1851 ईस्वी में। याद रखिएगा कि फ्रेंड्स क्या लिखो? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन कौन किया था? मेजनी ने, है ना। कहाँ है? मेजनी ने। लेकिन कब? तो 1851 में किया गया था। चलिए आगे की ओर। और क्या है? सिडाउन के युद्ध पढ़े थे अभी हम लोग, 1870 होगा। 1870 अभी हम लोग पढ़े थे इसका, है ना। हैंगरी की भाषा क्या था? मैगवार। हम लोग पढ़ लिए थे। मैगयार क्या है? मैगयार होगा। है हैंगरी का भाषा क्या था? क्योंकि वहाँ के लोगों की भाषा क्या है? मैगयार। चलिए और क्या था? यूरोप राष्ट्रवाद से यूरोपीय राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था? टीपू सुल्तान। क्या होगा इसका आंसर? टीपू सुल्तान होगा। उसके बाद क्या है? 19वीं शताब्दी में, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? इसका होगा क्या कि राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का परिणाम हुआ था। इसका डी होगा आंसर में।
और उसके बाद नेपाल की क्रांति कब हुआ था? तो नेपाल की क्रांति 1821 में, है ना, 1821 में हुआ था ये क्रांति। और उसके बाद क्या है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह ने रसिया ने क्या किया, पकड़ के कचेड़ दिया था उसको, है ना, कुचल दिया था। चलिए ठीक है, चलते हैं। पोलैंड को है ना विद्रोह को रसिया ने क्या किया, तो पकड़ के कुचल दिया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा सो रूस होगा। उसके बाद क्या, युवा इटली संस्था का विकास किया था किसने? मेजनी ने। युवा इटली की जो स्थापना किया से किसने किया? मेजनी ने किया, इसका मेजनी होगा आंसर। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे, बताइए, इसमें कौन शहीद हुए थे? तो लॉर्ड वायरन। क्या होगा इसका? यूनानी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान में ब्रिटिश कवि कौन शहीद हो गए थे? तो लॉर्ड वायरन, इसका होगा ए वाला आंसर। मारियान, हम लोग पढ़ लेती वाला अभी, इसका क्या होगा आंसर? फ्रांस, है ना। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद है? तो प्रतीक है फ्रांस। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध। कितने युद्ध? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध। 3 युद्ध में पहला डेनमार्क युद्ध, किसके किसके बीच? तो बताए थे अभी हम, वियतनाम पंगमार है जी। ओ, डेनमार्क और पारसा के बीच कब? पता होना चाहिए, 1864 ईस्वी में हुआ था, है ना। देखिए दूसरा युद्ध क्या था? तो सेडवा युद्ध, सेडावा ने, सेडवा युद्ध पता है किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पारसा के बीच 1866 ईस्वी में। देखिए पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा में हुआ था सेडॉन युद्ध। कौन युद्ध? किसके किसके बीच? हाँ, फ्रांस और, ये हुआ था फ्रांस और पारसा के बीच। कब? 1870। देखिए क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध। कितने युद्ध? 3 युद्ध। पहला युद्ध के नाम है डेनमार्क युद्ध, फिर क्या है? सेडवा युद्ध, फिर क्या है? सेडॉन की युद्ध। तो जानेंगे कि डेनमार्क युद्ध एक डेनमार्क और पारसा के बीच हुआ था, वो कब हुआ था? 1864 में। लेकिन सेडवा युद्ध कब हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पारसा के बीच 1866 ईस्वी में हुआ था। लेकिन सेडॉन का युद्ध फ्रांस और पारसा के बीच कब हुआ था? 1870 में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये वाला चार्ल्स, ये वाला होगा इसका। देखिए, है ना, डी होगा इसका आंसर में। चलिए उसके आगे चलते हैं। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय यहाँ फ्रांस लिखा हुआ, फ्रांस होगा। कह रहा है जर्मनी इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के शासक कौन था? तो फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय। कौन था? नेपोलियन तृतीय होगा इसका आंसर में। चलिए अगला क्या है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य जमा लिया था? है ना, कौन सा देश का हंगरी पर पूर्ण तरीका से अपना अधिकार जमा लिया था? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश बहुत खराब देश माना जाता है, ये जहाँ तक गया है ना सबको कहीं न कहीं सताया है। चलिए और क्या है, कार्बोनरी है क्या?
कार्बोनारी क्या है? तो इटली के क्रांतिकारियों का एक संगठन है। इसका हो जाएगा सी में आंसर। चलिए क्या कह रहा है? 1789 के क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था कौन? लुई 16वां। देखिए लुई 16वां ही देखिए रोमन अंक में दिया है, ये रोमन अंक में है, इससे नहीं कि कन्फ्यूज नहीं करना है। कभी कभी इसको वैसे आएगा लुई और वैसे देखिए लिखल रहेगा 16वां, ऐसे भी रहता है। इसका ऐसे भी आपको आएगा, कभी कभी आपको वैसे भी खाली आएगा, है ना। तो इससे डरना नहीं, आपका सही यहाँ लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ए में होगा। चलिए फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ कब? फ्रांस के महिलाओं को है ना मताधिकार प्राप्त कब हुआ? मतलब कि वोट देने का जो अधिकार हुआ से कब हुआ? तो 1945 में होगा। इसका बी आंसर। उसके बाद क्या है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को हम लोग समाजवाद का युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? कौन सी सदी की बात कर रहा है? 19वीं सदी का क्या होगा? समाजवाद युग। उसके बाद क्या है? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस के क्रांति में मेन जो कारण था निरंकुश शासन था। इसका जो होगा आंसर से बी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट होने वाला है, बहुत कम है। किस देश का यूरोप का अंग्रेज कहते हैं? आपको देखिए बताया गया है। तो तुर्की की हम लोग पहले में ही पढ़ लिए थे, है ना। इसका जो आंसर होगा से बी होगा, ये पहले में ही हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? हम लोग पढ़े हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। सही जवाब। यंग यूरोप और यंग इटली का सम्मेलन किसने किया था? मेजनी ने। किसने? मेजनी। आपको बार बार सिखाएं यंग यूरोप का सम्मेलन कब किया था? 1800, लेकिन यंग इटली की 1800 यही, लेकिन दोनों को कौन किए थे? मेजनी। याद रखेंगे, है ना। आपको बता दिया गया है। चलिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी जीत हुआ था? हार हुआ था। तुर्की के ना जी, तुर्की का हार हुआ था। लिखा हुआ क्या है? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई? तो तुर्की होगा इसका आंसर में बी। उसके बाद देखिए क्या है? मेटरनिक कहाँ के चैनल था? ऑस्ट्रिया का ना। इसका होगा, हम लोग पढ़े थे, क्या होगा? ऑस्ट्रिया होगा, है ना। क्या होगा इसका? ऑस्ट्रिया होगा। इसका आंसर में ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, समझ में आ रहा क्यों ना? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहला स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? किस क्रांति के साथ? तो यहाँ पर क्या है? फ्रांस की। पहला में क्या है? रूस की क्रांति के साथ। नहीं, ये नहीं होगा। चीन की क्रांति, ये भी नहीं होगा। फ्रांस की क्रांति के साथ। हाँ सही बात है। किसके साथ? फ्रांस की क्रांति। तो कब? फ्रांस की क्रांति 1989 में, 1789 में ये बताए थे। कितना होगा? 1789 में होगा इसका आंसर में। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? किस देश का हंगरी पर पूर्ण पढ़े थे? इसका क्या होगा पता है ना? ऑस्ट्रिया, हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए हंगरी। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? हम लोग पढ़ लिए थे। इसका क्या होगा? लॉर्ड बायरन, हम लोग पढ़ लिए थे, इसमें हो गया था। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? इसका होगा पता है? जर्मनी। देखिए हिगेल जो था से कहाँ था दार्शनिक? तो जर्मनी के था। कहाँ के? जर्मनी के होगा इसका सी आंसर। उसके बाद इस शायद आपको लास्ट होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में? कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? कौन देश में की गई थी? इटली में की गई थी। इसका जो आंसर होगा इटली होगा। इसका आंसर क्या होगा? इटली होगा। इसका अब आगे है क्या? हमको तो लग रहा है कि इसमें इतना ही होगा, है ना। तो चलिए ये आपका रहा क्लास 10 हिस्ट्री लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
उसमें आपका रहा सिर्फ और सिर्फ ओनली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आपको लेसन नंबर 1 का करवा दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और कल रहेगा लेसन नंबर 2 में क्या है, समाजवाद और साम्यवाद। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, पूरा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।